नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस रजनी गोयल डाइटिशियन सिरसा से बात कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीज़। देखिए, आप कभी भी अगर किसी डाइटिशियन से मिले हैं तो उसके थ्रू आपको पता चला होगा कि कैलोरीज़ क्या होती हैं, या शायद ये ना पता चला हो कि कैलोरीज़ क्या होती हैं, पर वो ये बता देते हैं आपको कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, कितनी बर्न की है आपने। पर मेनली शायद नॉर्मल किसी को नहीं पता होती कैलोरीज़ होता क्या है। तो मैं थोड़ा उस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ आज। देखिए, कैलोरीज़ क्या होती हैं। जो भी आप खाना खाते हैं उससे आपके बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है, जितनी एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को कैलोरीज़ कहा जाता है। साइंस लैंग्वेज में उसे कैलोरीज़ कहा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि एक फिट पर्सन को, एक एडल्ट पर्सन को 2500 कैलोरी डेली लेनी चाहिए। और यहीं आप अगर एक लेडी हैं तो एक एडल्ट लेडी को 2000 कैलोरी डेली लेनी चाहिए। आप इसी के अकॉर्डिंग आपकी मानी जाती है कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, कितनी आपकी बर्न हो रही है। एंड आपकी डाइटिशियन आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज है, कोई योगा है, कोई आपका डाइट चार्ट है, वो सब इसी कैलोरीज़ के अकॉर्डिंग आपका बना के दिया जाता है कि अभी आपको कितनी लेनी है, कितनी खर्च करनी है। तो आपको थोड़ा ये मैंने बताया कि कैलोरीज़ क्या होती हैं एंड एक पर्सन में एक्चुअल में कितनी ही उसको लेनी चाहिए कैलोरी। देखिए, आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अभी जितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं अपने खाने में, उस कैलोरीज़ का 500 या 1000 कैलोरीज़ कम अगर आप करते हैं डेली, तो आपको एक हफ़्ते में अप्रॉक्स 1 किलो आपका वज़न कम हो सकता है। और अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो यही 500 या 1000 कैलोरीज़ आप डेली अपने खाने में बर्न करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका वज़न भी बढ़ जाता है। तो ये मेनली एक अप्रोक्स एक आइडिया लगाया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको डाइट चार्ट एक बना कर दिया जाता है कि आपकी कैलोरीज़ को आपके वज़न के हिसाब से कम देना है या ज़्यादा देना है। इसे आप खुद भी इसे अनुमान से लगा सकते हैं कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से आपको 500 या 1000 कम कर देंगे तो आपकी एक हफ़्ते में 1 किलो वज़न कम हो सकता है। आप बढ़ा देंगे अपनी ली हुई कैलोरी से तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। ये एक अप्रोक्स आइडिया होता है। साइंस के अकॉर्डिंग भी आपका 1 किलो वज़न एक हफ़्ते में जो बता रही हूँ मैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल फिट रहता है। अगर आप एक हफ़्ते में इससे भी कम 1 किलो से भी कम वज़न करने की कोशिश करते हैं तो ओबियसली आपकी बॉडी में और बहुत सारा डिफरेंट तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से सेम अगर 1 किलो से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो भी आपकी बॉडी में बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक हफ़्ते में 1 किलो ही वज़न कम करें और इसी तरह से सेम एक हफ़्ते में 1 किलो ही वज़न बढ़ाने की कोशिश करें। अब मैं बढ़ाने के लिए भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आजकल न्यू जनरेशन भी काफ़ी ऐसी आने लगी हैं जो वज़न बच्चों का बहुत कम होता है। तो ऐसे में उनका वज़न भी बिल्कुल फिट रहना चाहिए। इसी के लिए मैं बता रही हूँ कि वज़न बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, वज़न घटाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका सिंपल मैंने एक सॉल्यूशन आपको बताया है कि जो भी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं उसमें से 500 या 1000 कैलोरीज़ आप कम लीजिए डेली की, तो आपका 1 किलो तक का वज़न कम हो सकता है एक हफ़्ते में। इसी तरह से सेम बढ़ानी है तो आप अपनी कैलोरीज़ को 500 या 1000 बढ़ाइए डेली, तो आपका 1 किलो तक वज़न बढ़ भी सकता है। अब बात ये आती है कि आप क्या क्या खाना खा रहे हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी कैलोरीज़ आप कितनी इनटेक कर रहे हैं एंड कितनी बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का भी मैंने आपको बताया कि आप डाइट अपनी कितनी डेली कितनी खर्च कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू है, योगा है, आप कोई भी खाना खा रहे हैं उसके थ्रू कितनी बर्न करनी है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। इसके लिए भी आपका पूरा फुल न्यूट्रिशंस युक्त खाना होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितनी ले रहे हैं एंड कितनी खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक मेरा आएगा जिसमें मैं आपको पूरी फुल डिटेल दूंगी कि किस खाने में कितनी कैलोरीज़ होती हैं और आपको पर्सन टू पर्सन कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, कितनी खर्च करनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही।
एंड थोड़ा मैं बता दूं, अभी जैसे लॉकडाउन है, मैंने पहले इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफ़ी कुछ टिप्स दी थी एंड आई होप सो आप सब फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ी एक और देना चाहूँगी मैं, आप गुड़ खाइए, चाय वाली गुड़ पीजिए एंड खाने के बाद आप गुड़ खाइए, या किसी भी मीठी चीज़ में कोशिश करें चीनी के बजाय गुड़ का यूज़ कीजिए, वो आपको बहुत हद तक इस वायरस से बचाएगा। थैंक यू।